हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है मिश्रण। आज से अपने मिश्रण चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। हाँ, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ₹25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹20 किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹22 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, इसमें दो वस्तुएं हैं, एक और दो। एक ₹25 प्रति किलोग्राम की है और एक ₹20 प्रति किलोग्राम की है। तो इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मिश्रण का क्रय मूल्य ₹22 हो जाए। यानी इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद उससे जब ₹22 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो ना लाभ हो ना हानि हो। तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों वस्तुओं का मूल्य यहाँ पर लिख लेंगे और जो हमारा मिला कर बेचने वाला कह रहा है उसको हम बीच में लिख लेंगे। और फिर इसका अंतर यहाँ पर, अंतर का मतलब ये है कि जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटाएंगे। अगर ये बड़ा है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे और अगर ये बड़ा है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 22 बड़ा है तो 22 में से हम 20 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और फिर इसका अंतर यहाँ पर लेंगे। तो ये हमारा 25 है तो 25 में से हम 22 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये हमारा यही अनुपात हो जाएगा 2:3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम 2:3 का अनुपात में मिलाकर जब ₹22 प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो हमारा ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। अब देखिए, ₹25 प्रति किलोग्राम की दर की वो वस्तु है और उसको हम देखिए, अनुपात का मतलब ये है ना कि अगर हम इसको 2 किलो मिला रहे हैं तो इसको 3 किलो मिलाएंगे, और इसको 20 किलो मिला रहे हैं तो इसको 30 किलो मिलाएंगे, और इसको 2 कुंटल मिला रहे हैं तो इसको 3 कुंटल मिलाएंगे। इस अनुपात में हम इसको मिलाएंगे। तो मान लेते हैं कि हम इसको 2 किलो मिला रहे हैं, इसको 3 किलो मिला रहे हैं। तो अगर ₹25 की कोई वस्तु है, ₹25 प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है और उसको हम 2 किलो मिला रहे हैं तो 25 गुणे 2 यानी ₹50। और ₹20 प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है और उसको हम 3 किलो मिला रहे हैं तो 20 गुणे 3 यानी ये ₹60। तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है? ₹110। तो कुल मिलाकर ₹110 की वस्तु हो जा रही है। और ये ₹110 कितने किलो का मान है? तो ये 2 किलो और ये 3 किलो, 5 किलो को मिलाकर ₹110 की हमारी वस्तु हुई है। तो अगर हम 1 किलो का दाम निकालें तो 110 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 0, 5 दूनी का 10। तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ₹22 आ गया और यही मूल्य यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ से आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। दो वस्तुएं, एक दो, एक है ₹12 प्रति किलोग्राम और एक है ₹18 प्रति किलोग्राम। अब इसको पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 12 18 के यहाँ पर और जो दोनों को मिला के कह रहा है उसको बीच में। अब इसका अंतर यहाँ पर जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटाएंगे। यहाँ पे हमारा 18 पर है तो 18 में से हम 15 को घटाएंगे तो 3 आएगा। और इसका अंतर यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 और 15 में से 15 बड़ा है तो 15 में से हम 12 को घटाएंगे तब भी 3 आएगा। तो 3 संबंध है, 3 का अनुपात हो रहा है तो इस अनुपात तो इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। तो ये चूँकि दोनों 3 ही है तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 1 संबंध है 1 का अनुपात बन जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 संबंध 1 का अनुपात है कि इसको हम 1 किलो लेंगे तो इसको भी 1 किलो ही लेंगे, इसको अगर 10 किलो लेंगे तो इसको भी हम 10 किलो ही लेंगे। यानी इसको जितना लेंगे उतना ही हम इसको भी लेंगे। तो 1 संबंध 1 का अनुपात बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ₹6.20 प्रति किलो वाले चावल और ₹7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलो हो जाए। देखिए, ये भी उसी तरह है, 1 2, एक चावल है 6.20 प्रति किलोग्राम और दूसरा है 7.20 प्रति किलो।
और इनको मिलाया जा रहा है, तो इसको बेचा जा रहा है कितने में, 6.50 प्रति किलोग्राम की दर से। तो देखिए इसका अंतर हम यहाँ लेंगे, अंतर मतलब जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पे दशमलव का मतलब ये है कि 7 रुपये 20 पैसा है और ये 6 रुपये 20 पैसा, 6 रुपये 50 पैसा है। तो यहाँ पे 7 बड़ा है तो 7 में से हम 6 वाले को घटाएंगे, यानी 7.20 में से 6.50 को माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0। अब यहाँ पे ये 2 है तो ये हासिल जाएगा तो 12 होगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 दशमलव, और ये 6 हो गया यहाँ पर हासिल गया था तो 6 में से 6 घटेगा तो 0, यानी 0.70। और इसका अंतर हम यहाँ लेंगे। तो ये 6 रुपये 20 पैसा है, ये 6 रुपये 50 पैसा है, तो अधिक ये है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। 6.50 में से माइनस करेंगे 6.20। यहाँ पे 0 5 में से 2 जगह तो 3, दशमलव 6 में से 6 जगह तो 0, तो 0.30। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड 2 अंक के पास दशमलव है, यानी दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है। यहाँ पर भी दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है। तो अगर दशमलव बराबर अंक पर हो तो दशमलव हट जाता है, तो यानी हो जाएगा 70 संबंधित 30। और अनुपात है तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 30 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 7.3 का अनुपात बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ₹10 प्रति किलोग्राम का चावल और ₹16 प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर ₹18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए 2 किस्म के चावल हैं, एक है ₹10 प्रति किलोग्राम के भाव का और एक है ₹16 प्रति किलोग्राम के भाव का। तो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर ₹18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी जब 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब लाभ को हम 100 में जोड़ते हैं और हानि को हम 100 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर लाभ है तो 20 को हम 100 में जोड़ेंगे तो 120 होगा, यानी जो 18 है ये 120% का मान हो जाएगा। और हम यहाँ पर जो अंक लिखते हैं ना वो 100% का मान होता है, यानी यहाँ पर हमें 100% का मान लिखना है। और ये जो 18 है ये 120% का मान है, तो हम यहाँ पर 100% का मान निकला है तो हम 100% का मान निकालेंगे। ये 18 120% का मान है, 120% बराबर 18, तो 1% के लिए 18/120। और हमें 100% का मान बताना है तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, और 6 से 18 जाएगा 3 बार में, तो 5 3 15, यानी 100% का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें 100% का मान ही लिखना है तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। अब बस जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। इन दोनों का अंतर लेंगे, जो बड़ा इसमें से हम छोटे वाला घटाएंगे। तो यहाँ पर 16 बड़ा तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, और इन दोनों का अंतर लेंगे, इसमें से जो बड़ा इसमें से हम छोटे वाला घटाएंगे तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5, तो 1 संबंधित 5 का अनुपात बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ₹25 प्रति किग्रा और ₹30 प्रति किग्रा की 2 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर ₹21 प्रति किग्रा के भाव से बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो देखिए पहली और दूसरी, एक है ₹25 प्रति किलोग्राम और एक है ₹30 प्रति किलोग्राम। अब कह रहे हैं कि इस अनुपात में मिलाकर ₹21 प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जाए कि 25% की हानि हो। अगर यहाँ पे लाभ कहेगा तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे, और अगर हानि कहेगा तो 100 में से घटाएंगे। ये ध्यान देना है कि यहाँ पे लाभ कर रहा है कि हानि कह रहा है। पिछले क्वेश्चन में लाभ कर रहा था तो हम इसको 100 में जोड़े थे, इस बार हानि कहे तो इसको हम 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 आएगा, 75%, यानी ये जो 21 है 75% का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 75% बराबर 21, और हमें यहाँ पे 100% का मान लिखना है। तो 1% का मान लिख के लिए 21/75 और 100% के लिए गुणे 100,
25 चौका 100, 25 ते 75 और 3 से 21 जाएगा 70 का 21, तो 7 चौका 28, यानी 100% का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 लिखेंगे। अब फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। इसमें से जो बड़ा है इसमें से हम छोटे वाले को हटाएंगे। 30 बड़ा है तो 30 में से 28 को हटाएंगे तो 2, और इसमें 28 बड़ा तो 28 में से 25 को हटाएंगे तो 3, तो 2 संबंध 3 का अनुपात बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।